Hello student, this is Prakash sir from Sacred Heart Convent High School, Khajuraho. This is the first video of class 8 Geography, chapter 3, Population Dynamics. So what is the mean of population dynamics? That means it's represent a particular species that grow dynamically अराउंड अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब किसी भी स्पीसीज का एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रेजुअसली डेवलप होना, तो ये पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर आता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ are some of the factors that help us understand the population dynamic of region। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन डायनामिक है वो बिलोंग करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, दैट मीन कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। थर्ड वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ, वहाँ का बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है। देन पॉपुलेशन चेंजेस, पॉपुलेशन चेंजेस वहाँ का क्या है। तो ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। दैट मीन कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन कितना है, दैट मीन कितनी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है, या बिहाइंड अगर प्रीवियस टाइम में जाते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन थी, बट सडनली आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 1 डिकेड उस एरिया में पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हुई। दैट मीन आफ्टर सम ईयर लेटर तो वो एरिया में जो पॉपुलेशन थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या हुआ। तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। इसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्प्रेड ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि इट्स बिलोंग टू अ स्प्रेड पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन। दैट मीन के एनी पर्टिकुलर रीजन में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। इट इज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन शोइंग ऑन अ मैप। There are approximately 7 billion people in the world। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट जो पीपल का जो स्ट्रेंथ है वो बताया गया है कि टोटल जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो 7 मिलियन के अराउंडेड है। Unevenly across the globe due to the several physical and human factors such as quality of land, climate, availability of natural resource and socio-economic development। दैट मीन इसका कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉपुलेशन ग्रोथ है तो वो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे कि कुछ फिजिकल फैक्टर बताए गए हैं कि वहाँ का जो लैंड है वो लैंड की क्वालिटी क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की एबिलिटी क्या है, सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है या सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पे आप एक मैप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का मैप है। जैसा कि बताया गया है कि वर्ल्ड में जो है वो 7 बिलियन के अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है। यहाँ पे आप इस मैप में कुछ कलर्स देखोगे, जो डार्क रेड है, देन ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है। तो जो रेडिश में है, जो डार्क रेड है, उस एरिया का अगर पॉपुलेशन हम मेजर करेंगे तो वो रहेगा ओवर 1000। दैट मीन के एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन के 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो पॉपुलेशन बिलोंग करेगी वो 1000 से ज़्यादा रहेगी। जो इस डार्क से थोड़ा लाइट रेडनेस वाला एरिया है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 500 से लेके 1000 के बीच में है। जो इससे भी थोड़ा सा लाइट डार्क एरिया रिप्रेजेंट करता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो दैट मीन 150 से लेके या 100 से लेके 500 के बीच में है।
आफ्टर दैट जो ब्राउन एरिया है धीमे धीमे डिक्रीमेंट होता जाएगा, डिक्रीज होती जाएगी पॉपुलेशन। तो जो बिल्कुल क्लियर ब्राउन एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होगी। तो ये मैप का ओवरव्यू था। देन पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का मीन्स क्या है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व। दैट मीन इन एनी पर्टिकुलर एरिया we can assume 1 square kilometer area according to their map also. In radius area belong 1000 people in a 1 square area. तो that's a population density. That mean कि एक particular area में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, तो ये कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। सपोज एक एरिया है, ये लैंड है जिसका एरिया है 10 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितना निकलेगा, हम सीधा डिवाइड कर देंगे जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसको किससे, जो हमारे पास एरिया है उससे। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन हम अचीव करेंगे। तो ये फॉर्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने का। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम देखें पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मैप में, तो बीजिंग, मुंबई, कायरो, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो है पॉपुलेशन ओवर देन कितना 100 मिलियन। These are some densely populated region of the world. Population density is the number of people per unit area, जो कि मैंने आपको बताया है, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लैंड एरिया, नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय लैंड एरिया is equal to population density. It's provide a better understanding of a spatial distribution of population with relation to the land. जो कि इसमें बताया गया है कि अगर हमें ज़्यादा इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता क्या है कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लैंड का रिलेशन है, उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, जो कि भी मैंने यहाँ आपको एक एग्जाम्पल में बताई है। देन इसके बाद आता है यहाँ पे कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, सम ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन कि जो इंडस्ट्रियल एरिया रहते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर रीजन पे ज़्यादा होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पे ज़्यादा होती है पॉपुलेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम रिवर के पास भी देखें तो उस एरिया पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है कि नील रिवर वैली इन इजिप्ट, मीन्स इजिप्ट में नील रिवर के पास आइसलैंड ऑफ जावा इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में आइसलैंड के, साउथर्न जापान, नॉर्थर्न ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न यूरोप एंड इंडिया आर सम ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है वो ये है। इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कुछ फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो अफेक्ट मीन्स उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुछ जैसे कि इसमें फर्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर। तो जियोग्राफिकल फैक्टर के अंदर क्या आता है कि टोपोग्राफी, पर्टिकुलर प्लेस का टोपोग्राफी क्या होना चाहिए, देन क्लाइमेट क्या होना चाहिए, आफ्टर दैट वाटर रिसोर्स वहाँ का क्या होगा, सॉइल एंड मिनरल पैटर्न वहाँ का क्या होना चाहिए। इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर में टोपोग्राफी। अब देखिए टोपोग्राफी से मतलब है कि जब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में आपको टोपोग्राफी भी पढ़ाई, मैप भी पढ़ाया, टोपोग्राफी सीट भी पढ़ाई, तो अब वहाँ पे जो लैंड पैटर्न है तो मोस्ट ऑफ क्या रहता था, कुछ हिली एरियाज रहते थे, कुछ प्लेन रहते थे, कुछ प्लेटोस एरिया रहते थे। तो आपने देखा होगा कि जो प्लेन एरिया है, जो प्लेटोस एरिया है, इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी कंपैरिजन टू हिलीज एरिया में। तो ये टोपोग्राफिकल फैक्टर है कि दैट मीन अगर रिवर सिस्टम ज़्यादा अच्छा है किसी एरिया का तो वहाँ भी सराउंडिंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, ठीक है, कंपैरिजन टू माउंटेन या डिज़र्ट एरिया में। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे डिज़र्ट एरिया हैं या जो हमारे टुंड्रास एरिया हैं, ठीक है,
उस एरिया में, और जो हमारे कोल्ड प्लेसेस हैं उस एरिया में, तो इस एरिया में हम अगर पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो लेस पॉपुलेशन रहेगी। बट अगर कोई प्लेनी एरियाज है या गंगा या यमुना की जो डेल्टा वाला एरिया है, तो इस एरिया में देखेंगे हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आपने मैप में देखा होगा तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये इस साइड जो हमारा डेक्कन प्लेटोस है, यहाँ की जो पॉपुलेशन वो भी ज़्यादा है ना। तो ये कुछ फैक्टर हैं, ये टोपोग्राफिकल फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। तो इसमें बेसिक आपको जो लर्न करना है वो यही है कि जो प्लेन और प्लेटोस एरिया रहेंगे और जो रिवर सिस्टम के नियरेस्ट एरिया रहेगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, और जो हिली एरिया रहेंगे, जो डेजर्ट एरिया रहेंगे, जो कोल्ड एरियाज रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज रहेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। देन Climate also play an important role for distribution of population, because कि जिस एरिया का क्लाइमेट अच्छा होगा, यानी कि region with extreme climate condition are sparsely populated as compared to the region with moderate climate condition। मतलब जहाँ की क्लाइमेट कंडीशन अच्छी होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगी कंपैरिजन टू मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन। अब यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन का जो मतलब है वो ये है कि डेजर्ट एरिया हुआ, वहाँ पे पॉपुलेशन रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तो 50 डिग्री के अबव जाएगा। और जो पोल्स वाला एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, जो टुंड्रा एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जाएगा, मीन्स -10, -20, -50, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होगी मतलब नॉर्मल होगी, ना ज़्यादा बहुत ठंडा एरिया होगा ना ज़्यादा गर्म एरिया होगा, तो उस एरिया पे जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा रहेगी। बताया गया है द टुंड्रा एंड द डेजर्ट आर द लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड, मीन्स टुंड्रा रीजन और डेजर्ट रीजन में सबसे कम पॉपुलेशन होती है कंपैरिजन टू अनदर रीजन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि रीजन ऑफ रसिया, कनाडा, अंटार्कटिका एंड द डेजर्ट रीजन ऑफ द कालाहारी एंड सहारा। ये कालाहारी और सहारा ये 2 बड़े डेजर्ट प्लेस हैं। The equatorial lowland region are also sparsely populated because they are hot and wet throughout in the year। तो ये एरिया है, रसिया का हुआ, कनाडा का हुआ, अंटार्कटिका का हुआ, कालाहारी डेजर्ट एरिया हुआ, सहारा एरिया हुआ, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम होगी। लेकिन जो इक्वेटोरियल लोलैंड रीजन रहते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि ईयर भर बहुत अच्छी पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा जाएगा ना ही बहुत कम जाएगा, which makes survival difficult। The South Asian countries are densely populated because they experience moderate climate। देन इसके बाद आता है वाटर। तो वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे पॉपुलेशन तो होगी, क्योंकि वहीं पे एग्रीकल्चर होगा, वहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। लेकिन जिस एरिया में वाटर नहीं होगा तो क्या वहाँ पे पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसके बाद आता है, ये आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी है। रीजन विद द लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज स्पार्सली पॉपुलेटेड वेयर एरिया क्लोज टू द वाटर बॉडीज आर डेंसली पॉपुलेटेड। दैट मीन कि जहाँ वाटर कम है वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहेगी, लेकिन जहाँ पे वाटर बॉडीज ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी। देन जो 4th पॉइंट है वो है सॉइल एंड मिनरल का। सॉइल एंड मिनरल का मतलब होता है द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब सॉइल की फर्टिलिटी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया, द नील रिवर वैली इन इजिप्ट एंड द बेसन ऑफ यांगत्से रिवर इन चाइना, ये 3 रिवर बेसन बताए गए हैं, आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो इन रिवर के पास का जो एरिया है वहाँ वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बिकॉज दिस रीजन हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर। मतलब इन जो बेसन की कंडीशन है या इन प्लेन की जो कंडीशन है वो एग्रीकल्चर के लिए एकदम सुटेबल है। रीजन विद द
रिच मिनरल डिपॉजिट हैव अ डेवलप इंडस्ट्री प्रेजेंस दैट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। दूसरा फैक्टर ये है कि वहाँ पे जो मिनरल कंडीशन है, दैट मीन कि वहाँ पे जो मिनरल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड की गई हैं, तो लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस एरिया की। हैंस दिस रीजन आर ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट scarcity of the water and extremely hot temperature, Saudi Arabia has a considerable high population as compared to the other desert region of the वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है कि जो सऊदी एरिया है, भले ही वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है बट वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है? लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही है, जहाँ पे उन्होंने वाटर बॉडीज को डेवलप किया है, जहाँ पे उन्होंने प्लांट लगाए हैं जो कि सी वाटर को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करता है, जो जहाँ पे ही मिनरल के सोर्स हैं, दैट मीन जहाँ पे पेट्रोलियम वो निकाल सकते हैं, उस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया, अगर बाकी डिजर्ट एरिया में हम बात करते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर भी कुछ फैक्टर आएंगे जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।